जय श्री राधे कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको 17वें दिन की कथा का श्रवण कराया था, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण की कथा है। आज हम आपको 18वें दिन की कथा का प्रारंभ करा रहे हैं, आपको श्रवण कर रहे हैं, जिसके करने से आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। जिसके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनके यहाँ पुत्र संतान की वंश की वृद्धि अवश्य होगी। यह हरिवंश पुराण यह वंश वृद्धि के लिए ही जाना जाता है और वंश वृद्धि के लिए ही इसे सुना जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको 18वें दिन की कथा का श्रवण करा रहे हैं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें तथा बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास से पहुंचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हरिवंश पुराण कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितव्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतं। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, देवराज इंद्र के चले जाने पर ब्रजवासियों द्वारा पूजित एवं प्रशंसित होते हुए गोवर्धनधारी कृष्ण ने ब्रज में ही प्रवेश किया। वहां बड़े बूढ़े गोप और साथ रहने वाले जाति भाई उनका अभिनंदन करते हुए बोले कि हे पराक्रमी गोविंद, हम धन्य हैं, तुमने अपने व्यवहार और नीति से हम लोगों पर महान अनुग्रह किया है। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं। तुम्हारे प्रसाद से गायों का वर्षा के भय से उद्धार हुआ है और हम लोग भी महान भय से पार हो गए हैं। हे गोपते, हम तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक देख रहे हैं। श्री कृष्ण, इस गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करने से हम यह अच्छी तरह समझ गए हैं कि तुम मनुष्य नहीं देवता हो। तुम्हारा बल बुद्धि महान है। बताओ, तुम रुद्रों, मरुदगणों अथवा वसुओं में से कौन हो? ये नंद जी तुम्हारे पिता कैसे हो गए? श्री कृष्ण, बचपन में ही तुमने ऐसा अलौकिक बल है, तुम्हारे खेल भी अलौकिक हैं और तुम्हारी सारी चेष्टा दिव्य है। तुमने बचपन में ही बहुत अच्छा खेल खेला है, पूतना को मारा और आपने गोवर्धन धारण किया। इस प्रकार से तुम्हारे अंदर अतुल बल है। परंतु हम लोगों में जो तुम्हारा जन्म हुआ यही निंदित है। इन बातों को सोचकर हमारे हृदय संकित हो उठे हैं। तुम किस लिए गोप वेश धारण करके हम लोगों में रम रहे हो? यह कार्य तो तुम्हारे लिए गर्हित है। तुम लोकपालों के समान शक्तिशाली होकर भी यहाँ क्यों गायों की चरवाही या रखवाली करते हो? तुम देवता हो या दानव, यक्ष हो या गंधर्व, जो हमारे बंधु बांधव के रूप में उत्पन्न हो। हे श्री कृष्ण, तुम जो हो सो हो। तुम्हें सारा संसार नमस्कार करता है और तुम्हें हमारा भी नमस्कार है। यदि किसी कार्य विशेष से तुम स्वेच्छा पूर्वक यहाँ रह रहे हो तो रहो। हम लोग तुम्हारे अनुगामी सेवक हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, गोपों की यह बात सुनकर विकसित कमल दल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उन समस्त समागम बंधुओं को इस प्रकार उत्तर दिया।
आप सब लोग मुझे जैसा भयानक पराक्रम समझ रहे हो वैसा मानकर मेरा अनादर ना करें। मैं तो आप लोगों का सजातीय भाई बंधु ही हूं। यदि मेरे विषय में आप लोगों को यथार्थ बात अवश्य ही सुननी चाहिए तो इसके लिए उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। फिर आप मेरे विषय में सुनेंगे और मैं वास्तव में कैसा हूं यह देख और समझ सकेंगे। यदि देवोपम कांति से युक्त यह बालक आप लोगों का स्मरणीय भाई बंधु है तो इसके विषय में विशेष छानबीन करने की क्या आवश्यकता है। यदि आप मौन ही रहें तो यह मेरे ऊपर आपका महान अनुग्रह होगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर उन गोपों ने अपना मुंह बंद कर लिया और मौन होकर वे सब के सब विभिन्न दिशाओं में चले गए, अपने अपने घर की तरफ चले गए। इधर श्री कृष्ण ने पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का यौवन रमणीय वन तथा शरत काल की सुरम्य रजनी को देखकर मन में रमण करने की इच्छा की। पराक्रमी श्री कृष्ण ने सूखे गोबर के चूर्ण का अंगराग सा धारण करने वाली ब्रज की गलियों में बलोन्मत्त साणों के युद्ध का आयोजन किया। उन बलशाली वीर भगवान गोविंद ने बल में बड़े चढ़े गोपों में परस्पर मल्ल युद्ध भी करवाया। वन में घूमती हुई गायों को ग्राह की भांति पकड़ने की भी लीला की। समय को पहचानने वाले वे श्री हरि अपनी किशोरावस्था का आदर करते हुए युवती गोप कन्याओं को रात के समय वन में ले गए और उन सब के साथ आमोद प्रमोद करने लगे, क्रीड़ाएं करने लगे। निशा काल में वे कांतिमानी गोपांगनाएं प्रियतम श्री कृष्ण के कमनीय मुख का, जो भूतल पर उतरे हुए द्वितीय चंद्रमा के समान प्रतीत होता था, अपने नेत्रों द्वारा कटाक्ष पात्र पूर्वक पान करने लगी। उस समय हरिताल के पंख की भांति पीले रेशमी पीतांबर से अपने अंगों को आच्छादित करने वाले मांगलिक वस्त्रधारी श्री कृष्ण भी अधिक मनोहर प्रतीत हो रहे थे। बाहों में भुजबंद बांधे हुए और मस्तक पर मुकुट धारण किए हुए विचित्र वनमाला से सुशोभित गोविंद उस ब्रज की शोभा बढ़ा रहे थे। गोष्ठ में उन तेजस्वी श्री कृष्ण के विचित्र चरित्रों को देखकर गोप किशोरियां उस समय उन्हें दामोदर कहकर पुकारती थीं। सुंदरी गोपियां उन्हें पीन पयोधरों से युक्त ऊंचे वक्ष स्थल से लगाकर गाढ़ अलंकृत करती और बारंबार आंखें घुमाकर उन्हीं की ओर मुंह करके उनका रूप निहारती रहती थीं। पति, पिता, माता तथा भाई के मना करने पर भी वे गोपांगनाएं रात्रि के समय श्री कृष्ण को ढूंढती फिरती थीं, क्योंकि श्री कृष्ण विषयक रति उन्हें बहुत प्रिय थी। वे सारी गोप किशोरियां मंडलाकार पंक्ति बनाकर खड़ी हो जाती और उनमें से प्रत्येक गोपी के दोनों ओर श्री कृष्ण विराजमान होते थे। इस प्रकार गोपी कृष्ण की युगल जोड़ी बनाकर वे सुंदरियां श्री कृष्ण के चरित्र का गान करती हुई उन्हें आनंद प्रदान करती थीं। उनकी आंखें श्री कृष्ण की ओर लगी रहती थीं। वे तरुण अवस्था वाली सुंदरियां श्री कृष्ण की लीलाओं का अनुकरण करती और उन्हीं के समान चलती थीं। ब्रज की दूसरी गोपियां हाथों के अग्रभाग से ताल दे देकर श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई वनों में घूमा करती थीं। वे ब्रजांगनाएं बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री कृष्ण के नृत्य, गीत, विलास, मुस्कुराहट तथा चंचल चितवन की नकल करती हुई भांति भांति की क्रीड़ाएं खेल खेला करती रहती थीं। वे गोप सुंदरियां ब्रजमंडल में जाकर ऐसे गीत गाती थीं जिनसे उनका श्री कृष्ण विषयक प्रांगण अनुराग स्पष्ट प्रकट होने लगता था और इसी से उन गीतों का माधुर्य बढ़ जाता था। इस प्रकार दामोदर के ही चिंतन में तत्पर रह करके वहां सुखपूर्वक घूमा करती थीं। उनके अंगों में
अंगराग की जगह गोबर के चूर्ण लगे होते थे। वे श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करती हुई उन्हें उसी तरह घेरे रहती थी जैसे हथनियां मदमत्त गजराज को घेरे रहती हैं। तो कृष्ण सार मृग के सदृश नेत्रों वाली कितनी ही अन्य गोपी वनिताएं अनुराग से उत्फुल्ल नेत्रों द्वारा प्यारे श्याम सुंदर की रूप सुधा का पान किया करती थी, उनको निहारती रहती थी, किंतु उससे तृप्त नहीं होती थी। वे गोप कन्या श्री कृष्ण रस के लिए प्यासी रहती थी कि यह श्री कृष्ण कब बांसुरी बजाए, कब हमें मोहित करे और कब अपनी क्रीड़ाएं दिखाए। जब वे हा राधे हा ब्रज गोपियों इत्यादि कहकर उन्हें पुकारते, उस समय उनका आह्वान सुनकर वे गोप सुंदरियां हर्ष से खिल उठती थीं। दामोदर के मुख से निकली हुई उस मधुर वाणी को वे सादर ग्रहण करती थीं। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, एक दिन आधा प्रदोष बीतने पर जब श्री कृष्ण भगवान रास क्रीड़ा में संलग्न थे, उसी समय सारे ब्रज को त्रास देता हुआ मतवाला अरिष्टासुर वहां पर आ पहुंचा। वह बुझे हुए अंगार यानी कोयले तथा मेघों के समान काला था। उसके सींग तीखे थे और आंखें सूर्य के समान तेजस्विनी दिखाई देती थीं। उसके चरणों के अग्रभाग तथा खुर छुरे के समान तेज थे। वह काला दैत्य दूसरे काल के समान जान पड़ता था। वह दांत से ओठों को चबाता और जिह्वा से उन्हें बारंबार काटता था और चाटता था। उसके बल के घमंड में आकर पूंछ उठा रखी थी तथा उसके कंधों का कुब्बड़ बहुत ही कठोर था। वह अपने कंधे के कुब्बड़ से चोट करके बने बनाए महल आदि को धराशायी कर देता था। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसे लांघकर जाना किसी के लिए भी बहुत कठिन था। उसके पिछले अंग गोबर और मूत्र से लिप्त रहते थे तथा वह गायों को अत्यंत उद्वेग में डाल देता था। उसका कटिभाग विशाल था तथा मुख स्थूल था। दोनों घुटने सुदृढ़ थे और पेट बहुत बड़ा था। उसके गले का कंबल लटक रहा था। वह सींग नीचे किए हुए उछलता कूदता आगे बढ़ रहा था। वह गायों के पिछले भाग पर चढ़ने के लिए चंचल रहता था। वृक्षों से टक्कर लेने के कारण उसके मस्तक में कई जगह गड्ढे पड़ गए थे। पीड़ा हो रही थी। वह अपने सींगों के अग्रभाग को सदा जूझने के लिए उद्यत रहता था तथा विपक्षी बैलों को मार डालता था। भयानक आकार वाला वह अरिष्टासुर गायों के अरिष्ट कारक ग्रह बन गया। वह दैत्य बैल के रूप में आकर सभी गोठों में दौड़ लगाया करता था। वह गायों के गर्भ गिरा देता था। मदमत्त होकर बिना ऋतु के ही उनसे समागम करता और वह चंचल दैत्य तुरंत ही ब्याही हुई गायों का भी उपयोग करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहता था। सींग ही उसके आयुध थे। वह बड़ा भयंकर एवं दुर्मुद प्रतीत होता था। गायों पर प्रहार करना उसका नित्य का काम था। वह वृषभ रूपधारी दैत्य गोठों में पहुंचकर युद्ध के लिए बिना संतुष्ट नहीं होता था। किसी समय यमराज के वश में पड़ा हुआ वह उत्कंठ बलशाली वृषभ रूपधारी असुर भगवान श्री कृष्ण के सामने आया। तब मदमत्त अरिष्टासुर वहां आते ही बलपूर्वक गायों को सताने लगा। उसने उस गोष्ठ को बैल बछड़ों तथा बालकों से सूना कर दिया। उसी समय काल के वश में पड़ा हुआ वह दुष्टात्मा दैत्य श्री कृष्ण के पास खड़ी हुई गाय को त्रास देने लगा। उस समय गर्जना करता हुआ वह महान असुर इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के साथ आकाश में छाए हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसे मोह में डालने के लिए श्री कृष्ण ने टाल ठोका और सिंहनाद किया।
फिर वे भगवान गोविंद उस वृषभ रूपधारी दैत्य की ओर दौड़े। श्री कृष्ण को देखते ही उस बैल ने बड़े हर्ष में भरकर अपनी पूंछ उठाई और उसके नेत्र भी खिल उठे। उसने उनके ताल ठोकने के शब्द से वह रोष में भरा हुआ था, युद्ध की इच्छा से गर्जना करने लगा। बैल का रूप धारण करके अपनी ओर आते हुए उस दुराचारी दैत्य को देखकर श्री कृष्ण भगवान उस स्थान से तनिक भी इधर उधर नहीं हुए, पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उस वृषभ ने श्री कृष्ण के पेट में जमकर उधर ही मस्तक बढ़ाया और उनके वध की इच्छा रखकर तुरंत ही उछला कि मानो आज ही श्री कृष्ण भगवान को मार डालेगा। काले अंजन के समान श्याम शरीर वाले श्री कृष्ण उस बैल का सामना करने के लिए विपक्षी सांड के समान प्रतीत होते थे। उन्होंने जल्दी से अपनी ओर आते हुए उस दुर्धर दैत्य को पकड़ लिया। फिर तो श्री कृष्ण उसके साथ इस तरह उलझ गए जैसे एक सांड के साथ में दूसरा महासांड भिड़ गया हो। अरिष्टासुर हाँफता हुआ अपनी नाक और मुख से झाग फेंकने लगा। श्री कृष्ण और अरिष्टासुर दोनों ने उस युद्ध में एक दूसरे के शरीर को अविरुद्ध कर लिया था। उस समय वे दोनों वर्षा काल में परस्पर सटे हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। इस प्रकार उसके बल को क्षीण करके घमंड चूर कर देने के बाद श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींगों के बीच में एक पैर रखा और जैसे भीगे हुए कपड़े को निचोड़ा जाता है उसी प्रकार अरिष्टासुर के गले को दबाकर मरोड़ दिया। उसके पश्चात उसके बाएं सींग को जो यमदंड के समान जान पड़ता था उसको उखाड़ लिया और उसी के द्वारा उसके मुख पर प्रहार किया। उसकी गहरी चोट खाकर अरिष्टासुर मर गया। उसका सींग उखड़ गया, मुख कुचल दिया गया और गर्दन उसकी टूट गई। उस दशा में वह दानव जल की धारा बरसाने वाले मेघ के समान अपने मुख से रक्त बहाने लगा। मद से उन्मत्त रहने वाले उस वृषभ रूपी दानव को भगवान श्री कृष्ण गोविंद ने हाथ से ही मार दिया। सब प्राणी साधु साधु कहकर उनके उस कर्म की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस प्रदोष काल में जबकि चंद्रमा की कमनीय कांति बढ़ी हुई थी, कमल नयन भगवान उपेंद्र वृषभासुर को मारकर पुनः रास क्रीड़ा में संलग्न हुए। गायें ही जिनकी जीविका है वे समस्त गोपी बड़े हर्ष के साथ में कमल नयन श्री कृष्ण की उसी तरह उपासना करने लगे जैसे संपूर्ण देवता इंद्र की आराधना करते हैं, इंद्र की उपासना करते हैं। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जाकर अग्नि की भांति बढ़ते उत्तरोत्तर प्रज्वलित होते जा रहे थे। यह सुनकर कंस को बड़ा उद्वेग हुआ। उसके मन में श्री कृष्ण के भय प्राप्त होने की शंका दृढ़ होने लगी। पूतना मारी गई, कालिया नाग परास्त हुआ, धेनुकासुर काल के गाल में भेज दिया गया, प्रलंबासुर को भी मार गिराया था, गोवर्धन पहाड़ को श्री कृष्ण ने हाथ पर उठा लिया, इंद्र का शासन निष्फल हो गया। वैसे स्मरणीय कर्म के द्वारा संपूर्ण गायों की रक्षा कर ली गई। ऊंचे ककुद वाले अरिष्टासुर को भी मार डाला गया। गोपगण आनंद में मग्न रहते हैं और अपना महाभयंकर विनाश काल सन्निकट दिखाई देने लगा है। यमलार्जुन वृक्षों का ओखली खींचने समय टूट जाना, सकट का भंग हो जाना आदि जो असंभव कार्य थे वे सब संभव हो गए। शत्रु निरंतर बढ़ रहे थे और उनके द्वारा अचिंत्य कर्म संपादित होने लगा है। यह सब सुनकर मथुरापति कंस ने यह मान लिया कि अब मेरे ऊपर अरिष्ट आया ही चाहता है। मेरे मरने का समय
बहुत ही नजदीक आ रहा है। इससे उसकी इंद्रियां, शरीर और मन बुद्धि सबके सब अचेत से होने लगे तथा वह प्राणहीन सा प्रतीत होने लगा। तदनंतर भयंकर शासन वाले राजा कंस ने रात्रि के नीरव एवं निस्तब्ध काल में मथुरापुरी के भीतर रहने वाले समस्त बंधु बांधवों तथा अपने पिता उग्रसेन को भी बुलाया। देवता के समान तेजस्वी वसुदेव, यकुल नंदन, कंक, सत्यक, दारुक और कंकचे के छोटे भाई भोज, वैतरण, महाबली, विक्रदु, धर्मज्ञ, भयंक, प्रथुल, राजलक्ष्मी से संपन्न विप्रथु, दानपति, बब्रू, कृतवर्मा, अभोक्ष, भूरतेजा और भूरिश्रवा, इन सब यादवों को बुलाकर सबको संबोधित करके मथुरा के स्वामी अग्रसेन कुमार राजा कंस ने कहा कि हे बंधुओं, आप लोग सुने। आप समस्त कर्तव्य कर्मा के ज्ञाता, वेदों के परिनिष्ठ विद्वान, न्यायोचित बर्ताव में कुशल, धर्म, अर्थ और काम के प्रवर्तक, कर्तव्य पालक, जगत के लिए देवताओं के समान माननीय, महान, आचार विचार में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहने वाले और पर्वत के समान अविचल हैं। आप सब लोग पाखंड पूर्ण वृत्ति से दूर रहते हैं। सबने गुरुकुल में रहकर शिक्षा पाई है। अब सब लोग राजा की गुप्त मंत्रणा को सुरक्षित रखने वाले और धनुर्वेद में पारंगत हैं। आपके यश रूपी प्रदीप संपूर्ण जगत में अपना क्रम से फैला रहे हैं। आप लोग वेदों के तात्पर्य का प्रतिपादन करने में समर्थ हैं। आप लोग उत्तम विधियों के वक्ता, नीतिदर्शी पुरुषों के भी नेता, शत्रु राष्ट्रों के लिए गुप्त रहस्यों का भेदन करने वाले तथा शरणार्थियों के संरक्षक हैं। आपका आचार विचार ऋषियों के प्रभाव, मरुदगणों के, क्रोध रौद्रों के और तेज या दीप्ति अग्नियों के समान हैं। आप लोग ऐसे सुयोग्य हैं और सदा मेरे अनुकूल चलते हैं, परंतु इस समय आप लोगों के लिए होते हुए भी मेरे अनर्थ की वृद्धि हो रही है। पता नहीं आपने उसकी उपेक्षा कैसे कर दी है। ब्रज में कृष्ण नाम से विख्यात जो यह नंद गोप का बेटा है, वह बढ़ने वाले समुद्र की भांति बढ़कर हमारी जड़ काट रहा है, हमारे राक्षसों को मार रहा है। मेरे पास कोई सुयोग्य मंत्री नहीं है। मैं हृदय एवं विचार से शून्य हूं तथा गुप्त चर रूपी नेत्र से हीन होने के कारण अंधा सा हो गया हूं। मेरे इसी दोष के कारण नंदगोप का वह पुत्र अपने घर में सुरक्षित रह सका है। वह दुरात्मा अपेक्षित रोग तथा वर्षा ऋतु में निरंतर जल से भरने वाले गरजते हुए मेघ की भांति बढ़ता जा रहा है। नंद के घर में उत्पन्न हुए उस अद्भुत कर्मा बालक का आश्रय क्या है, यह मैं नहीं जानता। उसे बस में करने का क्या उपाय है, इसका भी मुझे पता नहीं तथा उसमें कितना पराक्रम है, यह भी अच्छी तरह ज्ञात नहीं हो सका। पता नहीं कौन सा भूत उसके रूप में उत्पन्न हुआ है। वह किसी देवता की संतान है, यह बात भी मेरी समझ में नहीं आती है। उसके जो कर्म हैं वे देवताओं और मनुष्यों के लिए असाध्य हैं। उन कर्मों से ही यह अनुमान होता है कि वह देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली है। पूतना नाम वाली पक्षिणी एक दुर्जय राक्षसी थी। वह जब इसे बाल्यावस्था में दूध पिलाने गई, उस समय यह खाट पर उत्तान सोने वाला शिशु मात्र था, परंतु उसका स्तनपान करने की इच्छा से जब इसने मुंह लगाया, तब उसके प्राणों के साथ यह उसे ही पी गया। यमुना के कुंड में काली नाग रहता था, इसका भी उसने दमन कर दिया और क्षण भर में उस कुंड से उसको अदृश्य करके रसातलचारी बना दिया। उस नाग के हट जाने का उचित उपाय करके नंदगोप का यह पुत्र
पुनः जल के बाहर निकल आए। धेनुकासुर को ताड़ के शिखर से गिराकर प्राण शून्य कर दिया। युद्ध में देवता भी जिस प्रलंबासुर का सामना करने या उसे हरा देने की शक्ति नहीं रखते थे, उसे भी इस बालक ने केवल एक मुक्के से मारकर साधारण मनुष्य की भांति काल के गाल में भेज दिया। इंद्र के उत्सव को भंग करके उनके रोष से होने वाली वर्षा पर भी काबू पा लिया और गायों के लिए सुरक्षित घर प्रस्तुत करने के लिए गोवर्धन पर्वत को हाथ पर उठा लिया। ब्रज में बलवान अरिष्टासुर को भी मार डाला और उसका सींग उखाड़ लिया। यह वास्तव में बालक नहीं है, केवल बाल्यावस्था का आश्रय लेकर बालकों जैसा खेल खेल रहा है। गायों के ब्रज में निवास करने वाले इस बालक के कर्मों की जो इस प्रकार परंपरा चल रही है, उसे देखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ता है कि मुझ पर और किसी पर भी निश्चय ही भय आने वाला है, और वह भय दूर नहीं अत्यंत निकट है। पूर्व जन्म में इस शरीर के लिए जो भूतपूर्व मृत्यु था, वही इस समय भी युद्ध की अभिलाषा रखकर सदा मेरे सामने खड़ा रहता है। कहाँ तो अशुभ गोपत्व और मौत की दुर्बलता धारण करने वाले मानव शरीर तथा उसका मेरे ब्रज में रहकर देव तुल्य प्रभाव से अद्भुत क्रीड़ा करना। अहो, कितने आश्चर्य की बात है। यह कोई देवता अपने स्वरूप को नीच गोप वेश में छिपाकर शमशान में स्थित हुई अग्नि के समान यहाँ रम रहा है, यहाँ पर रह रहा है। सुना जाता है कि पूर्व काल में विष्णु ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन रूप धारण करके राजा बलि के हाथ से इस पृथ्वी को छीन लिया था। उन्हीं प्रभावशाली विष्णु ने सिंह का सा रूप बना करके दानवों के पितामह हिरण्यकश्यपु का वध कर डाला था। इसी तरह पूर्व काल में रुद्र रूपधारी विष्णु ने अचिंत्य रूप का आश्रय लेकर श्वेताचल के शिखर पर्वत पर स्थित हो त्रिपुरा का नाश करके दैत्यों को वहां से गिरा दिया था। बृहस्पति के पुत्र कच ने दारदुरी माया में प्रविष्ट होकर के शुक्राचार्य को अपनी प्रतिज्ञा से विचलित कर दिया था। उन्होंने ही दैत्यों के जगत में अनावृष्टि उत्पन्न कर दी थी। वे विष्णु अत्यंत सनातन देव सहस्रों मस्तकों से विभूषित और अविनाशी हैं। उन्होंने 12 रूप धारण करके समुद्र से इस पृथ्वी का उद्धार किया। पूर्व काल में जब अमृत प्रकट हुआ था, तब विष्णु ने ही मोहिनी स्त्री का रूप धारण करके देवताओं और असुरों के अत्यंत भयंकर युद्ध उन्होंने करवाया था। अमृत निकालने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयत्न करके उद्देश्य से जब देवता और दैत्य परस्पर मिले थे, उस समय विष्णु ने ही कच्छप रूप धारण करके समुद्र के भीतर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। ऐसा सुना जाता है उन्होंने ही पहले अभिनंदनीय वामन रूप धारण करके 3 पगों द्वारा त्रिलोकी को नापकर बलि के हाथ से स्वर्गलोक का राज्य ले लिया था। वही राजा दशरथ के घर में अपने तेज को 4 भागों में विभक्त करके अवतीर्ण हुए थे और राम नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने उस समय रावण का वध किया था। उस प्रकार ये विष्णु छल से भिन्न भिन्न रूप धारण करके देवताओं का मनोरथ सिद्ध करने के लिए अपना काम बना लेते हैं। अतः यह श्री कृष्ण निश्चय ही विष्णु है अथवा देवराज यह मेरा वध करने की इच्छा से ही ब्रजभूमि में आया है, जैसा कि देवर्षि नारद ने मुझे बताया था। इस समय इस विषय में मेरी बुद्धि निश्चय ही वसुदेव के प्रति संदेह करने लगी है। इस वसुदेव की विशिष्ट बुद्धि से हम अवश्य कातर हो उठे हैं। मैं खटवांग वन में जब दूसरी बार नारद जी से मिला था, तब उस ब्राह्मण ने मुझसे पुनः इस प्रकार कहा था कि हे कंस, तुमने जो देवकी का गर्भ नष्ट कर देने के लिए महान प्रयत्न आरंभ किया था, तुम्हारे उस कर्म को रात के समय वसुदेव ने निष्फल कर दिया। हे कंस,
तुमने रात के समय जिस कन्या को शिला पर दे मारा था उसे यशोदा की पुत्री समझो, और वहां जो श्री कृष्ण है वही वसुदेव का पुत्र है। तुम्हारे मित्र रूपधारी शत्रु वसुदेव ने रात के समय छल पूर्वक तुम्हारे वध के लिए इन दोनों बच्चों की अदला बदली कर ली थी। यशोदा की वह कन्या पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरि पर जाकर रहती है। वहां उस पर्वत पर विचरने वाले जो शुंभ और निशुंभ नामक दो दानव हैं उनका वध करके प्रतिष्ठित हुई है। प्राणियों के समुदाय द्वारा सेवित वह देवी उपासकों को अभिष्ट कर देने वाली है। उसे महती पूजन सामग्री और वहां विचरने वाले पशु प्रिय हैं। वहां भयानक दस्यु उस देवी का अभिषेक करके पूजन करते हैं। वह मधु तथा फल के गूदों से भरे हुए कलशों से सुशोभित होती है। मोर पंख के बने हुए विचित्र दंड और लता तथा मोरों की पंख से होती हैं ही बनाए गए दूसरे आभूषण उस देवी के अलंकार हैं। उस विंध्य पर्वत पर उसके अपने ही तेज से निर्मित हुआ स्थान एक सुंदर वन है, जहाँ हर्ष से भरे हुए मृगों का कलनाद सुनाई देता है। गौ के काव की आवाज भी गूंजती रहती है। मैंने अपने विनाश के लिए ही तुम्हें जानबूझकर पाला पोसा है। ओ मूढ़, तुम अमर्षशील और स्वभावतः बैर रखने वाले हो। तुम्हारी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रहती है। तुम सठ हो। तुमने जो इस यदुकुल की शोचनीय अवस्था कर दी है वह उचित ही है। मैंने जो तुम्हें पुरस्कार दिया, सदा अगुआ बनाकर रखा, वह सब व्यर्थ हो गया है। परंतु तुम्हारी यह आशा छिन्न भिन्न हो जाएगी। तुम व्यर्थ ही बूढ़े हुए। तुमने झूठे ही ऐसा विचार किया है। अरे, जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा हो गया उसके विषय में यह समझना चाहिए कि वह जीवित रहना नहीं चाहता। मैंने सदा तुम्हारा विश्वास किया और तुमने धृष्टता पूर्वक चित्त से मुझ पर प्रहार करने की अभिलाषा की। इसका बदला मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों से लूंगा और तुम उसे अपनी आंखों से देखोगे। मैंने पहले भी कभी भी किसी बूढ़े का, ब्राह्मण का अथवा स्त्री का वध नहीं किया है, न आगे ही ऐसा करूंगा। विशेषतः अपने बंधु बांधव पर तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। तो हे वसुदेव, तुम यही पैदा हुए, यही बढ़े और मेरे पिता ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। तुम मेरी चचेरी बहन के पति हो और यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ गुरु रूप माने जाते हो। चक्रवर्तियों के सुविख्यात एवं महान कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था। वसुदेव की दुर्नीति से मेरा वध हो अथवा विजय आज से यदुकुल के पुरुष सज्जनों के समाज में अपना मुंह ढककर जाएंगे। वसुदेव, तुमने युद्ध में मेरे वध का उपाय सोचते सोचते ऐसा कर्म कर डाला है जिसके कारण यादवों के ऊपर से सबका विश्वास उठ गया है। तुमने यदुवंशियों को कलंकित करके निंदा के योग्य बना दिया। अब तो हम दोनों में, मुझ कंस और कृष्ण में कभी शांत न होने वाला बैर उत्पन्न हो गया है। या तो कृष्ण मुझे ही मार डालेगा या मैं ही कृष्ण को मार डालूंगा। हम में से किसी एक व्यक्ति के शांत होने पर, मर जाने पर ही यादवों को शांति मिलेगी। तो इस प्रकार वह कंस उस सभा में कहने लगा। वे दोनों देवोपम बालक मेरी चचेरी बहन के प्रधान पुत्र हैं, जो इस समय ब्रज में रहते हैं और वन में विचरते हैं। मुझे अवश्य उन दोनों को देखना चाहिए, उन्हें मार डालना चाहिए। उस ब्रज में जाकर ब्रजवासियों के समीप तुम्हें यह कहना चाहिए कि सुखी राजा कंस धनुर्यज्ञ का उत्सव कराएंगे। इस उत्सव में आमंत्रित हुए लोगों को जिस प्रकार हर तरह से आराम मिले, उसके लिए तुम सब ब्रजवासी मथुरा के समीपवर्ती वन में आकर सुखपूर्वक रहो। दूध, घी, दही और
तक्र आदि को अतिथियों की इच्छा के अनुसार जुटा कर देना और खीर आदि बनाने के लिए सब जितने दूध को आग पर रखना आवश्यक हो तब तब उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त दूध आपके समक्ष होगा। इसी उद्देश्य से तुम्हें नगर के निकट निवास करना है और जब मल्ल युद्ध हो तब आपको सभा में आना है। अक्रूर, तुम शीघ्र ही जाओ, मेरी आज्ञा से उन दोनों बलराम और कृष्ण को यहां ले आओ। मुझे उन्हें देखने के लिए बड़ी उत्कंठा है। उनके आ जाने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उन दोनों महापराक्रमी बालकों को देखकर मैं वही करूंगा जिसमें मेरा हित होगा। मेरी यह आज्ञा तथा बातें सुनकर यदि वे दोनों यहाँ ठीक समय पर आने को तैयार ना हो तो मेरी राय में वे बंदी बना लेने के भी योग्य हैं। समझा बुझाकर काम लेना बालकों के प्रति प्रधान एवं प्रमुख नीति है। इसके लिए तुम उन दोनों बालकों को मीठी मीठी बातों से बहला फुसला करके किसी भी तरह राजी करके उन दोनों को यहाँ ले आओ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले अक्रूर, यदि वसुदेव ने तुम्हारे भी कान न भर दिए हो तो तुम मेरी इस परम दुर्लभ प्रीति का संपादन करो, मेरी आज्ञा का पालन करो। कंस के इस प्रकार अपेक्ष करने पर भी वसुओं के समान शक्तिशाली वसुदेव ने अपने समुद्र जैसे हृदय को क्षुब्ध या कंपित नहीं होने दिया। उसे धैर्य पूर्वक काबू में रखा। अदूरदर्शी कंस ने उन्हें बागवाणों से बार बार घायल किया। इस प्रकार के कठिन बोल बोले। जिन लोगों ने वहां वसुदेव जी पर बारंबार अपेक्षित होता देखा वे अपना मुंह नीचे करके धीरे धीरे अनेक बार बोल उठते कि धिक्कार है। महातेजस्वी अक्रूर अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जानते थे। जैसे प्यासा मनुष्य पानी को देखते ही प्रसन्न उठता है, उसी प्रकार उन्हें कंस के भेजने पर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ। दानपति अक्रूर मन ही मन प्रसन्न हो स्वयं जाकर कमल नयन श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए उसी मुहूर्त में मथुरा से निकल पड़े। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, यदुकुल के उन सभी श्रेष्ठ पुरुषों ने यदुकुल तिलक वसुदेव पर आपेक्ष होता देख शीघ्र ही हाथों से अपने अपने कान बंद कर लिए। उन सबको यह निश्चय हो गया कि कंस की आयु अब समाप्त हो चली है, कंस की मृत्यु अब बहुत जल्दी ही निकट आ रही है। उसी समाज में वक्ताओं में श्रेष्ठ अंधक भी थे जिनके मन में कंस से तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने धैर्य से अपनी वाणी को विकार रहित रखते हुए कंस से ओजस्वी स्वर में कहा, बेटा, तुमने जो इतनी देर तक भाषण देने का कष्ट उठाया है, तुम्हारा यह परिश्रम मेरे मत में आदर या प्रशंसा के योग्य नहीं है। यह सर्वदा अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों ने इसकी सदा निंदा की है। अपने बंधु बांधवों के प्रति ऐसा आक्षेप सर्वथा निंदित है। वीर, अब इस समय जो कुछ कहता हूं उसे ध्यान देकर सुनो। समय में जो कुछ हो रहा है वह सब सही है, अच्छा है। यदि तुम यादव नहीं हो या अपने को यादव नहीं मानते हो तो ये यदुवंशी तुम्हें जबरदस्ती यादव नहीं बना रहे। हे वत्स, जिनके शासक तुम हो वे वृष्टिवंशी आदर और प्रशंसा के योग्य हो ही नहीं सकते। इक्ष्वाकु वंश में एक प्रजा पीड़क राजा उत्पन्न हुआ था जो स्वयं ही किसी समय राज्य छोड़कर भाग गया अथवा मिट गया अथवा उसको मार दिया गया। तो हे तात, तुम भोज हो, यादव हो अथवा कंस हो या जैसा तैसा कोई भी हो, तुम्हारा मस्तक तुम्हारे साथ ही उत्पन्न हुआ है। तुम उस पर बड़ी बड़ी जटाएं रखा लो अथवा मूंड मुड़ा लो। मेरी दृष्टि में तो यह उग्रसेन सोचनीय है। जो हम लोगों में कुलांगार पैदा हो गया है
और जिस दुर्जातिन ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। हे तात, मनीषी पुरुष अपने मुख से अपने गुणों का बखान नहीं करते, दूसरे के द्वारा वर्णित या प्रशंसित हुए गुण ही सफल होते हैं और वेदार्थ के तुल्य प्रामाणिक माने जाते हैं। भूखंड में यह यदुवंश समाप्त भूपालों के लिए निंदनीय बन गया है, क्योंकि तुम्हारे समान कुल नाशक, मूर्ख और अविवेकी बालक इन यादवों का शासक है। तुमने निंदा युक्त बालकों वचनों को उत्तम मानकर जो यहाँ कहा है, उनसे कोई कार्य तो सिद्ध हुआ नहीं, केवल तुम्हारे स्वरूप का स्पष्टीकरण हो गया है। जो अहंकार रहित तथा महापुरुषों के लिए जो भी माननीय गुरुजन हैं, उन पर आक्षेप करना ब्रह्म हत्या के समान है। उसे करके कौन अपने लिए कल्याण की आशा कर सकता है। वृद्ध पुरुष अग्नियों के समान आदरणीय तथा सेव्य होते हैं। उनका क्रोध आंतरिक साधनाओं से प्राप्त हुए लोगों को भी जला करके भस्म कर सकता है। तो हे तात, जिसका आत्मा उन्नति के पथ पर अग्रसर है तथा जो जितेंद्रिय एवं विवेकशील विद्वान है, उस पुरुष को धर्म की गति का सदा ही अन्वेषण करना चाहिए। जैसे जल में मछली की गति अत्यंत सूक्ष्म या आसक्त होती है, उसी प्रकार धर्म की गति भी सूक्ष्म है। पुत्र क्रूर स्वभाव का हो जाए तो भी पिता उसके प्रति निष्ठुर नहीं हो सकता, क्योंकि पुत्रों के लिए पिताओं को कितनी ही कष्टदायिनी विपत्तियां झेलनी पड़ती हैं। यदि वसुदेव ने उस समय अपने पुत्र को उसकी रक्षा के लिए छिपा दिया गया या गोकुल भेज दिया गया, यह कोई अनुचित कर्म नहीं किया उन्होंने। यदि तुम इसे न करने योग्य बुरा कर्म मानते हो तो इस विषय में अपने पिता से ही पूछो। वसुदेव पर आक्षेप और यादव कुल की निंदा करके तुमने यहाँ यादव कुमारों के बैर जनित विष का ही उपार्जन किया है। यदि वसुदेव ने अपने पुत्र के प्राण बचाकर अनुचित कर्म किया है, तो अग्रसेन ने शैशवावस्था में तुम्हें क्यों नहीं मार डाला था। पुत्र नामक नरक से पितरों की रक्षा करता है, इसलिए धर्मज्ञ पुरुष पुत्र को पुत्र कहते हैं। श्री कृष्ण और नव युवक बलराम भी यादव ही हैं, किंतु तुमने उनके उत्पन्न होते ही उनसे बैर बांध लिया। फिर उन दोनों ने मन में बैर भाव को स्थान देकर तुमसे शत्रुता कर ली। तुमने वसुदेव पर आक्षेप किया और वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण के मन में अपने प्रति क्रोध उत्पन्न कर दिया। इससे समस्त यादवों के हृदय यहाँ कंपित हो उठे हैं। एक तो श्री कृष्ण के प्रति तुम्हारा द्वेष था, दूसरे तुमने वसुदेव की भरपूर निंदा कर डाली। इससे भी अशुभ सूचक अपशकुन प्रकट होकर तुम्हारे लिए भय की प्राप्ति बता रहे हैं। जब रात समाप्त हो रही हो, उस समय सर्पों और बुरे स्वप्नों का दर्शन अत्यंत कष्टदायक होता है। ये जो शकुन दिखाई देते हैं, वे इस नगरी के प्रभावी वैधव्य की सूचना देने वाले अब तक जो कारण प्राप्त हुए हैं, उनसे हमें ऐसा ही प्रतीत होता है। यह भयंकर ग्रह राहु आकाश में अपनी किरणों द्वारा स्वाति का भेद कर रहा है तथा भयानक दिखाई देने वाला मंगल सर्वतोभद्र चक्र में वर्गीकृत भूत होकर के चित्रा नक्षत्र पर स्थित है। बुध ने भयानक तेज से पश्चिम संध्या को व्याप्त कर रखा है। पूर्व काल की संध्या परिध से ग्रस्त है। यह अपने प्रभाव द्वारा सूर्य देव को बाधा पहुंचाती है तथा पशु और पक्षी अपनी बोली बोलते हुए प्रतिकूल दिशा से होकर जाते हैं। दोनों संध्याओं के समय एक भयानक गीदड़ी शमशान भूमि से निकलकर अपने निवास से अंगार की वर्षा करती है और बहुत बोलती हुई मथुरापुरी के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह सब अपशकुन हो रहा है।
सूखे ही बिजलियां गिरती हैं, मेघ बिजली और गड़गड़ाहट के साथ रक्त की वर्षा करते हैं। देवताओं की प्रतिमाएं अपने स्थान से हट जाती हैं और पक्षी वृक्षों को त्याग देते हैं। ज्योतिषी लोग राजा के विनाशक की सूचना देने वाले जो अशुभ अपशकुन बताते हैं, उन सब को हम लोग देख रहे हैं। तुम भी स्वजनों के द्वेष रखते हो, राजधर्म से विमुख हो चुके हो और आकरण ही तुम्हें क्रोध आ जाता है। इससे जान पड़ता है कि निकट भविष्य में ही तुम्हारे ऊपर भय आने वाला है। हे कंस, मुझे तो यही अच्छा लगता है कि तुम वसुदेव जी को साथ लेकर के श्री कृष्ण के स्थान पर जाओ और उनके साथ संधि करना स्वीकार कर लो और उनके पैरों में गिर जाओ, वह तुम्हें माफ करेंगे। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, अंधक की बातें सुनकर के कंस की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वह उनसे कुछ नहीं बोला और रोष पूर्वक उठ करके अपने महल में चला गया। फिर वे सब यादव जो वहां की सारी बातें विस्तार पूर्वक सुन चुके थे, निराश होकर अपने अपने घर को लौट गए। वे मार्ग में यह चर्चा कर रहे थे कि कंस का मस्तिष्क खराब हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अक्रूर के मन में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा जाग उठी। वे भी कंस की आज्ञा के अनुसार उठे और मन के समान शीघ्रगामी श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो वहां से चल दिए। उधर श्री कृष्ण को भी अपने अंगों में ही कुछ ऐसे शुभ लक्षण दिखाई देते थे जो पिता जैसे बांधव से भेंट होने की सूचना दे रहे हैं। पहले ही मथुरा के राजा अग्रसेन कुमार कंस ने केसी के पास दूत भेजा और कहलाया कि तुम श्री कृष्ण का वध कर डालो। दूत की बात सुनकर के मनुष्यों को क्लेश प्रदान करने वाला दुर्जय दैत्य केसी वृंदावन में जाकर के गोपों को सताने लगा। केसी घोड़े के रूप में रहने लगा, दुर्दांत दैत्य था और मनुष्य का मांस खाता था। उस दुष्ट पराक्रमी असुर ने कुपित होकर के वहां महान संहार आरंभ कर दिया। वह ग्वालों सहित गायों को मार डालता और गायों का मांस खाया करता था। मदमत्त केसी स्वच्छंद विचरने वाला और उच्चक्रल था। असुरूपधारी दुष्टात्मा दानव केसी जहां रहता था, वहां वह वन मनुष्यों के मांस और हड्डियों से व्याप्त होकर के शमशान भूमि के समान उस पृथ्वी को कर देता था। वह टापों से पृथ्वी को विदीर्ण कर देता और वेग से वृक्षों को उखाड़ करके तोड़ डालता था। हिंसते या हिनहिनाते समय प्रचंड वायु के कोलाहल से होड़ लगाता था कि इतनी तेज वायु यानी हवा चल रही है, इससे तेज में जाऊं। उछल करके आकाश को भी लांग जाता था। वह वन में विचरने वाला दुष्ट अश्व बहुत बड़ा और मतवाला था। उसके अयाल कुछ हिलते रहते थे। समस्त गोपों को मार डालने की इच्छा वाले उस पापाचारी अश्वरूपी दैत्य ने सारा वन मनुष्यों से सूना कर दिया था। उस दुराचारी ने वह विशाल वन दूषित कर डाला था। वन से ही जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य और गोधन भी कभी उस वन का सेवन नहीं करते थे। मद के कारण वह सदाचार से भ्रष्ट हो चुका था। एक समय मनुष्यों के शब्द का अनुसरण करता हुआ केसी क्रोध में भरकर के वृंदावन के भीतर गोपों की बस्ती, जहां गोप ठहरे हुए थे, वहां पर उनकी बस्ती में जा पहुंचा। उस समय उस पर काल सवार था। उसे देखते ही गोप और गोपांगनाएं शिशुओं को साथ लेकर के भागी कि यह कौन आ गया, इतना बड़ा राक्षस कौन आ गया। तथा तरुण क्रंदन करती हुई जगत के रक्षक अपने स्वामी जो श्री कृष्ण भगवान थे, उनकी शरण में जा पहुंची और गोपांगनाओं के रोदन और गोपों के क्रंदन से द्रवित होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अभय कर दिया। फिर वे केसी पर टूट पड़े। गोपों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं इसे देखता हूं।
केसी भी अपनी गर्दन ऊपर उठाए हुए खींचता हुआ बड़े जल्दी से श्री कृष्ण की ओर चला। उस समय वह दांत दिखाता हुआ आंखें फाड़ फाड़ कर उनकी ओर देख रहा था। उस अश्वरूपी दानव केसी को अपनी ओर आते हुए देख करके भगवान श्री कृष्ण उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ गए, मानो श्याम मेघ चंद्रमा की ओर जा रहा हो। श्री कृष्ण को केसी के निकट खड़ा हुआ देख उनके प्रति मनुष्य बुद्धि वाले हितैषी गोप उनसे इस प्रकार बोले। गोप कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे तात, तुम सहसा इस नीच अश्व के पास चले न जाना, क्योंकि तुम अभी बालक हो। यह पापात्मा एक दुर्दश दैत्य हो सकता है, राक्षस हो सकता है, माया रूपी यह राक्षस है। तो हे तात, यह कंस का बाहर विचरने वाला सहज प्राण है। हो सकता है कंस ने इसको भेजा हो तुम्हें मारने के लिए, इसलिए इससे दूर रहो। बड़े बड़े अश्वराजों में उत्तम है, युद्ध में इस दानव की समानता करने वाला कोई नहीं है। यह बहुत बड़ा दानव है, हम इसे भली भांति जानते हैं। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला यह दैत्य घोड़ों में सबसे अधिक बलवान है। संपूर्ण भूतों में से किसी के लिए भी यह वाद्य नहीं है। पापाचारियों में यह सबसे अग्रगण्य है। उपर्युक्त बातें कहने वाले गोपों का यह कथन सुनकर के शत्रुसूदन भगवान मधुसूदन ने केसी के साथ युद्ध के लिए विचार किया। उसके पश्चात वह अश्व दाएं बाएं चक्कर काटता हुआ अपने दोनों पैरों से क्रोध पूर्वक वृक्षों को तोड़ने लगा। उसके लंबे अयाल वाले मुख और घने केसों से ढके हुए कंधे पर जो मेघों की लहरों के समान बलियां थी, वे क्रोध जनित जल यानी पसीना उनसे टपकने लगा। वह अपने मुख से पैदा हुए धूल मिश्रित फैन की वर्षा करने लगा। तो हे भरत नंदन, उसने अपने हिंस के साथ निकले हुए जल कणों तथा मुख से गिरते हुए फैनों द्वारा कमल नयन श्री कृष्ण को नहला दिया। अपनी टांगों से उठकर फैली हुई धूल से जो मुलेठी के चूर्ण की भांति कुछ कुछ पीले रंग की थी, उस घोड़े ने श्री कृष्ण के मस्तक के बालों को कुछ लाल सा कर दिया। केसी के पैर वहां उछल कूद मचा रहे थे। वह अपनी टापों से पृथ्वी को खोदता और दांतों को पीसता हुआ श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। अश्वों में श्रेष्ठ केसी श्री कृष्ण के साथ उलझ गया और उनसे लड़ाई करने लगा। काफी भयानक लड़ाई करने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने उससे युद्ध किया और उसको मार डाला। तो इस तरह से उस केसी का अंत हुआ और केसी को श्री कृष्ण भगवान ने मार डाला। तो इससे एक दैत्य का संहार कर दिया। एक दैत्य राजा कंस का कम हुआ। उधर उग्रसेन जी कृष्ण और बलराम को लेने के लिए वह गोकुल में आ पहुंचे हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको हरिवंश पुराण की कथा का श्रवण कराया है। इससे आगे की कथा में आपको कल श्रवण कराएंगे, जो कि हरिवंश पुराण कथा जो भी व्यक्ति या स्त्री इसको श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय।